ए एक्स इक्वल टू बी लिखना है। ए में आपको इक्वल टू के यहाँ पे जो टू कितना आएगा 1, यहाँ पे देखो -2 + कल के दिन बहुत ही अच्छे से एक्टिव रहना। दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैट्राइसिस का 1 शॉट डिप्लोमा का हम लेक्चर लेकर आए हैं और जैसे मैंने आपको लॉगरिथम का दिया वैसे सेम ये दे रहा हूँ और इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आप ये पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर ले रहे हो तो आपका मैट्राइसिस लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर आप हमें फेस टू फेस पढ़ाओ तो अपना क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। क्रैश कोर्स का जो लॉन्चिंग है वो कल है, तो कल आपको जो टाइम है आपको चैनल का नोटिफिकेशन ऑन रखो। उस टाइम पे जो मैं क्रैश कोर्स स्टार्टिंग में जो मैं कल देने वाला हूँ उसके लिए बहुत ही कम प्राइस है, जो मैंने ऑलरेडी पहले के वीडियोस में बताया है, तो आप उससे ज्वाइन हो सकते हो और पूरा का पूरा क्रैश कोर्स लाइव चलेगा और आपके एग्जाम के पहले तक हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। और ये लेक्चर्स अगर कोई हो सकता है कि बाद में अगर देख रहा हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल जाएगा, तो उसका आप टेंशन मत लेना। तो अगर आप क्रैश कोर्स लेना चाहते हो तो कल के दिन बहुत ही अच्छे से एक्टिव रहना। और अगर समझो आप बाद में इस लेक्चर्स को देख रहे हो तो आप हमारे एप्लीकेशन पे प्रदीप गिरी एकेडमी के एप्लीकेशन पे जाके वहाँ से आप ले सकते हो। तो चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ सम सॉल्व कर रहे हैं, पर अब पूरी की पूरी चीज़ें मैंने बोला ना यहाँ पे मैं नहीं करा सकता, तो कुछ चीज़ें मैं स्पेशली क्रैश कोर्स में कराऊंगा। वहाँ पे बहुत अच्छे से हम जीरो से सिलेबस कवर करेंगे और पूरा का पूरा एग्जाम के पहले हम चीज़ें कवर कर लेंगे। और साथ में हम कम्युनिकेशन स्किल्स का भी हम क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको हेल्प होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इक्वल है। अब इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये देखो ये डिटर्मिनेंट है, ये भी डिटर्मिनेंट है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ये डिटर्मिनेंट देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 2 3 जा कितना होगा 6, देन 4 3 जा कितना होगा दोस्तों 12, और प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों माइनस। देन यहाँ पे देखो x इंटू एक्स क्या होगा x²। देन यहाँ पे 2 1 सा क्या होगा दोस्तों 2, और प्लस माइनस माइनस। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये 6 + 12 यहाँ पे क्या हो जाएगा x² + 2। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये यहाँ पे 18 हो जाएगा दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा x² + 2, और यहाँ पे 18 - 2 यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x², देन x² विच इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 16। और अगर मैं ये स्क्वायर को इस साइड भेजूंगा तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। और दोस्तों 16 का आंसर क्या आएगा +(-4), मतलब 16 किसका स्क्वायर रूट है दोस्तों 4 का है, तो आपको यहाँ पे आंसर्स क्या लिखना है +(-4). तो इस तरह से आपको सभी क्वेश्चंस को क्या करना है दोस्तों सॉल्व करना है। तो ये वाला पार्ट आपको सॉल्व करना है। इसके बाद इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला ही पार्ट मैं आपको सॉल्व करवा के दे दूँ। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ये आप 4 लोगे, देखो किस तरह से इस तरह के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है वो भी मैं सिखा रहा हूँ। देखो आपने 4 लिया, ये रो ये कॉलम कैंसिल हो गया, देखो ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो गया, तो जो बचा हुआ वैल्यू है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो देखो बचा हुआ वैल्यू क्या है, चलो मैं आपके लिए थोड़ा सा पूरा स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ। 2 है, 4 है, 7 है, x है। अब दोस्तों जब आप दूसरा वैल्यू लिखते हो तो हमेशा चाहे वो माइनस में या प्लस में हो, पर उसके पहले आपको एक माइनस ले लेना है। उसके बाद अगर समझो यहाँ -3 रहता तो आप -3 लिखो, अब वहाँ पे +3 है तो आपने 3 लिखा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखो ये कौन से रो में, फर्स्ट रो में, कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम में। अब यहाँ पे देखो ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 1 7 x, क्या बचा 3 1 7 x। अब दोस्तों इसके बाद आपको लास्ट वाला वैल्यू डायरेक्ट लिख देना है बिना सोचे समझे। देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, और यहाँ पे देखो ये कौन से रो में है, कौन से कॉलम में, तो यहाँ पे क्या बचा 3 1 2 4 इक्वल टू क्या 0। अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखो 4, यहाँ पे 2 × x 2x, 7 4 जा कितना होगा दोस्तों 28, ये 3, ये क्या आएगा दोस्तों 3x, 7 1 जा कितना आएगा दोस्तों 7 + 9, ये कितना आएगा 4 3 जा 12, 2 इक्वल टू 0। देन इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 4। अब देखो हाँ ये वाला कैलकुलेशन 2x और 28 का तो होगा नहीं, तो आप 4 अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्रैश कोर्स में आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप वहाँ पे मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, और बहुत ही स्टार्टिंग से जीरो से सेशन को हम लेके चलेंगे और उसमें और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये तो 1 शॉट है, ये तो मुझे यहाँ देना है। क्रैश कोर्स में बहुत अच्छे से आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 4 2 क्या हो जाएगा 8x। अब देखो 28 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जस्ट बाजू में मल्टीप्लाई करो, 28 × 4 8 4 जा 32, 3 कैरी, 4 2 जा 8, 8 में अगर आप 3 को प्लस करोगे तो 11, तो आंसर कितना आएगा 112। तो यहाँ पे कितना आएगा 112। देन 3 3 जा कितना होगा दोस्तों 9x, देन माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21। देन इसके बाद अगर 12 और 9 को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 108, जस्ट अगर टेबल नहीं आ रहा होगा तो मल्टीप्लाई कर लेना, 9 2 जा 18 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे
अगर मैं x वाले को x वाले के साथ कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 9 माइनस 8 कितना होगा दोस्तों 1, 1x मतलब माइनस 1x, क्योंकि साइन इसमें से जो ग्रेटर नंबर है उसका माइनस साइन है। अब दोस्तों जो बचे हुए नंबर है, जैसे ये देखो, ये दोनों को आप सॉल्व कर दो एक साथ, माइनस प्लस माइनस, 112 में से 108 गया तो 4 आएगा आंसर, और दोनों में से ग्रेटर साइन कौन सा है, माइनस का है। बाद में आप ये दोनों को भी कैलकुलेट कर सकते हो एक साथ, प्लस माइनस माइनस, 21 में से 18 गया तो दोस्तों 3, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दोस्तों प्लस विच इज इक्वल टू 0। एंड दोस्तों देखो ये -1 इंटू एक्स मतलब माइनस एक्स, माइनस प्लस माइनस, 4 माइनस 3 1, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x मैं वहाँ पे भेज दूंगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 1 यहाँ पे -1 है, तो x इक्वल टू फाइनली हमें आंसर कितना मिल गया दोस्तों -1। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। देन इसके बाद क्रैमर्स वाला क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से करके जाना चाहिए, क्योंकि क्रैमर्स पे जनरली बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। अब देखो क्रैमर्स का क्वेश्चन सॉल्व करना इतना ईजी है। देखो सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। तो अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, इक्वल टू 0 पहला इक्वेशन, और दूसरा हाँ यहाँ पे मिसिंग टर्म कौन सा है दोस्तों, z मिसिंग है। देखो आप अगर इसमें देखोगे तो x y, अगर सब कुछ x y में रहता तो फिर कोई टेंशन नहीं था, पर कहीं के भी z भी दिख रहा है तो मतलब इसमें भी z होना चाहिए था, तो मिसिंग z है, तो इसके आगे आप 0 लिख दो, इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो y और z है, y और z है, तो मिसिंग क्या है दोस्तों, x है, तो x के आगे 0 लिख दो, इक्वल टू 2। यहाँ पे दोस्तों x है और z है, मिसिंग टर्म कौन सा है दोस्तों, ये z के आगे प्लस है, मिसिंग टर्म कौन सा है y, तो यहाँ पे आपने 0 ले लिया, इक्वल टू 4, ये आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, d लेना है। अब देखो d कैसे निकालोगे, d निकालने के लिए देखो यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ, इक्वल के इधर जितने भी वैल्यूज है आप इसमें लिख दो। x का वैल्यू क्या है 1, y का वैल्यू क्या है 1, z का वैल्यू क्या है 0 0 1 1 1 0 1, तो आपको ये समझ में आए कि d मतलब इक्वल के यहाँ के वैल्यूज। अब देखो इसका डिटरमिनेंट तो आपको सॉल्व करने आता ही है, चलो फिर से इसका डिटरमिनेंट मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 1 लूँगा। अब देखो 1 जिस रो में जिस कॉलम में है वो नहीं लेना है, बचे हुए वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 सा 1 माइनस 0 1 सा 0। देन दूसरा नंबर लेते टाइम माइनस लेना है। अब देखो ये जिस रो में जिस कॉलम में वो कैंसिल हो जाएगा, तो 0 1 सा 0 माइनस 1 1 सा 1। एंड देन इसके बाद लास्ट वाला टर्म क्या है दोस्तों, 0 है, तो 0 है तो उसका आंसर तो 0 ही आएगा, तो उसको कुछ लेने की मतलब ही नहीं है। अब दोस्तों अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 1 माइनस 1 1 1 एंड माइनस 1, देन d विच इज इक्वल टू 1। देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 1 सा 1, तो फाइनली आंसर 2। तो यहाँ पे हमें d का आंसर कितना मिल गया दोस्तों 2, ये हो गया। अब ये होने के बाद अब नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे दोस्तों, dx। अब देखो dx कैसे निकालोगे ये ध्यान रखना है। हाँ अगर सपोज यहाँ पे कुछ लेटर अलग होता है, जैसे यहाँ पे m होता तो आप यहाँ पे dm निकालते, अगर समझो यहाँ पे v1 है तो आप यहाँ पे dv1 निकालते, बस ये ध्यान रखना। अब इसमें आपको क्या करना है, बस x है ना, तो आपको x वाला वैल्यूज़ नहीं लेना है, मतलब ये आप इससे भी समझ सकते हो, जैसे ये x है, ये y है और ये z है, तो ये x वाला मतलब बाकी सब लिख दो। बाकी कौन कौन सा लिखोगे, 1 1 0 0 1 1, आपने सब लिख दिया। आप कौन सा वैल्यू नहीं लिखोगे दोस्तों, x वाला नहीं लिखोगे, x के बदले कौन सा लिखोगे, इक्वल के उधर वाला वैल्यू। इक्वल के उधर कौन सा वैल्यू है दोस्तों, 0 है, 2 है और 4 है। अब दोस्तों यहाँ पे आप अगर dx को सॉल्व करने जाते हो तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये 0 है, अब ये 0 है इस रो और ये कॉलम में, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ले लो, 1 माइनस 0, एक्चुअली नहीं लोगे तो भी चलेगा, दूसरा नंबर लेते टाइम माइनस लेना है। अब देखो ये जिस रो जिस कॉलम में, तो 2 1 सा क्या आएगा 2, माइनस 4 1 सा क्या आएगा 4। देन यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू क्या है 0, तो मैं बोल रहा हूँ कि आगे 0 है तो लो ही मत, टाइम क्यों अपना वेस्ट कर रहे हो। देखो 0 वाला पार्ट लेना नहीं है, ये भी नहीं लेना, बस ये -1 2 माइनस 4 माइनस 2, तो फाइनली आंसर 2 1 सा 2, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस अच्छे से कवर कर लेना। देन इसके बाद अब dy है, अब dy कैसे लिखेंगे वो ध्यान रखना है आपको। देखो यहाँ पे सेम वही, y वाला पार्ट मत लिखो, बाकी सब लिख दो। देखो 1 0 1 0 1 1, y वाले की जगह पे आप क्या लिखोगे, y वाले की जगह पे आप ये वैल्यूज लिखोगे, 0 2 4 0 2 4। अब देखो इसे आपको सॉल्व करना है, तो मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, देखो ये 1 लिया,
अब ये रो ये कॉलम कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2 1 2 और -4। अब दूसरा वैल्यू लेते टाइम 0 है, तो 0 है तो अंदर सॉल्व ही मत करो। तीसरा वैल्यू भी आपका 0 है तो अंदर क्या आएगा 0। देखो 0, अगर ये 0 हो गया तो वो 0 ही होने वाला है, तो ये क्या आ गया 1 और ये -2, तो फाइनली आंसर क्या आएगा -2। तो आपके dy का जो आंसर है दोस्तों वो कितना है -2 है। अब दोस्तों आपको अब क्या लेना चाहिए, अब आपको dz लेना है। क्या लेना है दोस्तों, dz। अब ये एक के नीचे एक लेना, अब मेरे पास जगह का प्रॉब्लम है इसलिए मैं ऐसे ले रहा हूँ, प्लीज़ आप ऐसे मत लेना। अब देखो dz में भी आपको पता है कौन सा वाला लिखोगे, x और y लिखोगे, z नहीं लिखोगे। तो x और y क्या है 1 0 1 1 1 0। z वाला नहीं लिखोगे, z के बदले कौन सा लिखोगे, ये वैल्यूज, तो क्या लिखोगे 0 2 4। अब बस आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। देखो सॉल्व कैसे करोगे, देखो ये 1 है, यहाँ पे ये रो ये कैंसिल, तो 1 4 ज़ा 4 -0 -1, यहाँ पे 1 है तो ये देखो ये रो और ये कैंसिल हो गया, तो 0 4 0 1 2 ज़ा 2। जिनको नहीं समझ में आ रहा आप वैसे भी ले सकते हो जैसे टेबल फॉर्म में, एंड लास्ट में 0 लोगे तो आंसर 0 ही आने वाला है, तो उसका आगे कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है -2, तो ये 1 4 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2। ये सब थोड़ा ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन में पहले मल्टीप्लाई होता है देन साइन रीड होता है। तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना 6 है dz का। अब दोस्तों आपको यहाँ पे सभी वैल्यूज़ मिल गए। एक्चुअल में आपको क्या करना है, आपको देखो यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल है ना। अब देखो मैं यहाँ पे इसके बाद जैसे ही आपको सभी वैल्यूज़ मिल गए, ये बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं जब क्रैश कोर्स रहेगा तो उसमें मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन भी सिखाऊंगा, कैसे आपको करना है, कैसे मैंने अपने टाइम पे किया है, कैसे मैं बच्चों से इतने सालों से कराते आ रहा हूँ, सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि इससे क्या होगा पता है, इनकेस अगर आप समझो आपका लास्ट वाला आंसर रॉन्ग हो गया तो आपको 0 मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे अगर ये सब आपका राइट है तो। इसलिए बॉक्स बनाना इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू क्या आएगा dx/d। dx क्या है दोस्तों 2 है, d क्या है दोस्तों 2, तो आंसर क्या आएगा 1। अब y का वैल्यू निकालने जाओगे तो क्या आएगा दोस्तों dy/d। y कितना है दोस्तों -2, d कितना है दोस्तों 2, यहाँ पे कितना है -1। देन इसके बाद आप z का वैल्यू निकालने जाओगे तो क्या आएगा दोस्तों dz/d। dz का वैल्यू कितना है दोस्तों 6 है, एंड d का वैल्यू कितना है 2, फाइनली आंसर 3। तो यहाँ पे आपने जो फाइनल आंसर है आप उसको बॉक्स बनाओ। देखो कितने सिंपल तरीके से, कितने कम टाइम में हमने इसे सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब देखो द वोल्टेज इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट आर रिलेटेड द फॉलोइंग इक्वेशन, और यहाँ पे फाइंड द वैल्यूज ऑफ V1 V2 V3। सेम है। बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये अलग है, अरे भाई सेम है। देखो आप इक्वेशन को लिख दे रहे हो, उसके बाद आप सबसे पहले क्या करोगे V निकालोगे। जैसे आप D निकालते थे वैसे V मतलब इक्वल इक्वल इक्वेशन के इधर वाले वैल्यूज। फिर आप क्या निकालोगे इसके बाद, जैसे आप वहाँ पे उसके बाद आप क्या निकालते थे, एक सेकेंड ना, यहाँ पे आप V की जगह D निकालो और उसके बाद आप क्या निकाल dx निकालते थे ना। तो अब x के बदले क्या आया दोस्तों V1 आया, तो यहाँ पे क्या आएगा dV1। फिर आप क्या निकालोगे dV2। जैसे आप dy निकालते थे सेम वही प्रोसीजर, यहाँ पे क्या निकालोगे dV3। और उसके बाद आप क्या करोगे यहाँ पे x इक्वल टू, तो हाँ अब यहाँ पे x है तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे V1 इक्वल टू क्या आएगा dV1/d। V2 इक्वल टू क्या आएगा dV2/d, एंड V3 इक्वल टू क्या आएगा dV3/d। फटाफट आप वैल्यूज रखो, आंसर आ गया। तो ये वाला पार्ट मैं चाहता हूँ कि आप सॉल्व करो। देखो अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने सोचा था कि ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बट ये क्वेश्चन भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, तो इसलिए हम इस टाइप के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, एडिशन, इनडायरेक्टली मैं यहाँ पे आपको एडिशन भी सिखा दे रहा हूँ। देखो आपको सबसे पहले जो यहाँ पे सिंगल मैट्रिक्स दिया वो आप लिख दो 6 1 6 0 -1 6 6 4 8, ये आपने लिख दिया। अब यहाँ वाला पार्ट जब आप लिखोगे तो देखो ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट को प्लस होगा, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या आएगा 2x। यहाँ पे -1 + 2 कितना आएगा दोस्तों 1। यहाँ पे 3 + 3 कितना आएगा दोस्तों 6। यहाँ पे देखो 0 + 0 कितना आएगा दोस्तों 0। यहाँ पे y + 1y मतलब 1 + 2y हो जाएगा, y और y को प्लस होगा। z + 4 यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। एंड देन इसके बाद यहाँ पे अगर, हाँ देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था,
तो ये 4 + 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 1 + 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 4, और यहाँ पे 3 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 8। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसिस ये वाला आप पार्ट ले सकते हो। देखो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे हाँ। अब जो फाइंड आउट करना है पार्ट, वो पार्ट तो अलग रहेगा ही, पर उसके अलावा जितना पार्ट है अगर सेम है तो आप बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसिस का यूज कर सकते हो, और मोस्टली इस सब में करना ही है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसिस, आप पूरा लिखना, मैं इतना ही लिख रहा हूँ। 3 + 2x जो है वो किसको इक्वल हो जाएगा 6 को, और 1 + 2y है वो किसको इक्वल हो जाएगा -1 को, और z + 4 है वो किसको इक्वल हो जाएगा 6 को। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करने जाओगे तो देखो 2x 6 - 3 देन 2x = 3 देन x = 3/2 x आ गया। सेम यहाँ पे 2y है, ये -1 है, +1 वहाँ पे जाएगा -1 देन y यहाँ पे -2 देन y = -2 / 2 देन y = -1, एंड देन सेम यहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो z which is equal to 6 - 4 देन z which is equal to 2। तो ये भी पार्ट हो गया। तो आपने यहाँ पे तीनों के तीनों पार्ट सॉल्व कर दिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। अब देखो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिया है और हमें यहाँ पे एक्चुअली ये ऐसा है a² which is equal to i, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे जो भी हमें वैल्यूज दिया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं LHS ले रहा हूँ। LHS मेरा क्या है दोस्तों a²। अब a² मतलब यहाँ पे मुझे a को a से ही मल्टीप्लाई करना है, कोई भी यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करेगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे आपको मैं मल्टीप्लिकेशन भी सिखा दे रहा हूँ, इसलिए मेरा ये जो वीडियो है बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही हेल्प करेगा आपको, इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये सब सम आपको सॉल्व करने चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं 0 है, 1 है, -1 है, 3 है, -2 है, 3 है, 2 है, -2 है, 3 है। यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर से मैं लिख रहा हूँ 0 1 -1 3 -2 3 2 -2 3। एक बार चेक करते हैं 0 1 -1 3 -2 3 2 -2 3। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आई आना चाहिए। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो आपने पूरा का पूरा ब्रीफ लेक्चर्स तो हमारे पूरे के पूरे आपको मैं प्लेलिस्ट दे रहा हूँ नीचे, अगर आप चाहिए तो ब्रीफ चाहिए तो आप पूरा का पूरा देख सकते हो लेक्चर्स, वो भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपको इसे मल्टीप्लाई करना है तो आप किस तरह से कर सकते हो, प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे ये वाला जो रो है दोस्तों वो इस वाले कॉलम को मल्टीप्लाई होता है, मतलब 0 × 0 है, आंसर कितना आएगा 0। देन इसके बाद 1 × 3, आंसर कितना आएगा 3। फिर ये थर्ड वाले को 1 × 2 2 और +- तो ये आपका एक पार्ट आया। फिर से ये वाला रो जब तक कॉलम नहीं खत्म हो रहा है ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएगा। अब देखो ये वाला रो फिर से इसके साथ आएगा। अब देखो 0 × 1 0, 1 × 2 2 +- 1 × 2 2 माइनस दोस्तों प्लस, आराम से करना है। फिर ये वाला इसके साथ। अब इससे क्या मल्टीप्लिकेशन का कोई भी सम आया तो आप सॉल्व कर लोगे। देखो ये 0 × -1 0, 1 × 3 3, 1 × 3 3, यहाँ पे दोस्तों प्लस है और यहाँ +- है। फर्स्ट पार्ट कवर कर दिया। अब देखो ये वाला पार्ट इसके साथ 3 × 0 0, 2 × 3 6 +- 3 × 2 6 प्लस, ये वाला पार्ट इसके साथ 3 × 1 = 3, 2 × 2 4 माइनस प्लस, 3 × 2 = 6 और +- अब ये वाला पार्ट इसके साथ 3 × 1 = 3 देन 2 × 3 = 6 माइनस प्लस एंड 3 × 3 = 9 प्लस। अब ये पार्ट हो गया आपका। अब ये पार्ट होने के बाद अब थर्ड वाले पे हम आ रहे हैं, क्योंकि अब कॉलम खत्म हो गया तो अब नीचे आना है आपको। अब देखो 2 × 2 = 2 0 = 0 एंड 2 × 3 = 6 एंड 3 × 2 = कितना होगा दोस्तों 6 होगा। एंड देन यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 माइनस प्लस, 3 × 2 = 6 +- जिस दो नंबर को मल्टीप्लाई करो उसका साइन पढ़ना है। 2 × 1 = 2 एंड 2 × 3 = 6 एंड 3 × 3 = 9। कैलसी अगर जिसके कॉलेजेस ने दिया है
उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जिनके कॉलेजेस के पास कैल्सी नहीं दे रहे हैं तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पर नहीं भी है तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैल्सी है तो आप कैल्सी से करो। अब यहाँ पे देखो, अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो देखो 3 माइनस 2 कितना आएगा 1, यहाँ पे देखो -2 + 2 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 3 और 4 7 - 1, यहाँ पे -9 + 9 0 0 0, -8 + 9 1। देखो, और ये अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो फाइनली हमने a² किया और हमें i मिल गया। तो ये पिछले बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं जो आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, और भी ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जो क्रैश कोर्स में बहुत सारी चीज़ें मैं कवर कराऊंगा। यहाँ पे कुछ जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्वर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों ये इन्वर्स, कोई भी अगर आपको सम दिया तो उसका इन्वर्स का मेथड क्या है, आपको क्या करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे फाइंड द इन्वर्स मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो ये अगर आप एक क्वेश्चन कवर करते हो तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाता है। कभी कभी बोलते हैं कि फाइंड एडजॉइंट मैट्रिक्स, तो आप एडजॉइंट मैट्रिक्स तक निकालो। तो देखो, जो आपको ए दिया है, सबसे पहले आप क्या करो पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। और अगर डिटर्मिनेंट ए का आंसर जो है वो 0 नहीं आता है तो ए इन्वर्स क्या होगा दोस्तों, एग्जिस्ट होगा। और उसके बाद आपको क्या करना है पता है, को फैक्टर्स फाइंड आउट करने। क्या फाइंड आउट करना है, को फैक्टर्स। कैसे फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। पहले हम माइनर फाइंड आउट करेंगे, देन को फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, देन को फैक्टर मैट्रिक्स हम फाइंड आउट करेंगे, और हमें उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स। और एडजॉइंट मैट्रिक्स हमेशा को फैक्टर मैट्रिक्स का क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज वाला कॉन्सेप्ट भी यहीं सिखा दूंगा अगर जिनको नहीं पता होगा। और देन इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। ये इसका पूरा का पूरा सीक्वेंस है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे पता है, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। यस, डिटर्मिनेंट मतलब इसको आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में, थोड़ा सा सम हैवी है पर मार्क्स भी हैवी देगा। 2 -1 -3 3 -4 -2 5 2 4। यस, आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। और बहुत आराम से ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो ये मार्क्स आपके मुट्ठी में है। आप देखो यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे देखो 4 4 जा कितना होगा 16। अब देखो बीच में माइनस है, 2 2 जा कितना होगा 4, पर -4 है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। देन दूसरा नंबर लेते टाइम माइनस लेंगे, पर ऑलरेडी यहाँ -1 है, -1 लिखोगे तो डायरेक्ट अब +1 लिख दो। देन इसके बाद ये लेते टाइम अपन क्या लेंगे, 3 4 जा 12 एंड 5 2 जा 10, पर वो -10 है तो +10। अब तो आपको प्रैक्टिस हो गया होगा डिटरमिनेंट का। देन मैंने बोला था लास्ट वाला जिस फॉर्म में दिया उसी फॉर्म में आप लिख दो, प्लस में दिया या माइनस में। देन इसके बाद आप क्या करोगे, 3 2 जा क्या होगा आपका 6 एंड 5 4 सा कितना होगा दोस्तों 20 एंड -20 होगा तो +20 हो गया। अब फाइनली अगर मैं इसे करूँ तो 2 यहाँ पे कितना आएगा -12, यहाँ पे कितना होगा दोस्तों 1, और यहाँ पे 22, यहाँ पे कितना होगा दोस्तों 3, यहाँ पे कितना होगा 26। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 24, ये 22 और ये 26 मल्टीप्लाई बाय 3 करना होगा तो 78 होगा। देखते हैं फिर भी, यहाँ पे 8, यहाँ 78, तो देखो यहाँ पे 78 हो गया। अब दोस्तों अगर आप ये दोनों को कैलकुलेट करते हो तो -2 आंसर आएगा और -78, तो फाइनली आंसर -80 है। और जो आंसर है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ए इनवर्स क्या होगा दोस्तों, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अगर यहाँ पे आंसर 0 आ गया होता तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। अब दोस्तों यहाँ पे ये होने के बाद अब नेक्स्ट प्लानिंग आपकी क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट आपको यहाँ पे माइनर्स फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं, माइनर्स। अब जो माइनर्स आप फाइंड आउट करोगे, देखो यहाँ पे माइनर्स आप फटाफट आपको फाइंड आउट कर लेना। जैसे ही आप माइनर फाइंड आउट कर लोगे आपको को फैक्टर तुरंत मिल जाएगा। तो देखो माइनर्स कैसे फाइंड आउट करोगे, 1 1 1 2 1 3। देखो यहाँ पे ये भी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, इसको हम 1 1 बोलते हैं, फिर इसको 1 2, फिर इसको हम 1 3, फिर नीचे आएंगे तो 21 22 23, फिर 31 32 33। अब यहाँ पे देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो आपको पता है इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये कौन सा रो है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे M21 M22 M23,
M31 M32 M33। तो पहले आप ये निकालो। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, को फैक्टर डायरेक्ट निकाल देते हैं, पर मेरे हिसाब से पहले आपको माइनर निकालना है। अब माइनर देखो 1 1 के लिए जा रहे हो, मतलब इसके लिए जा रहे हो, तो इसके लिए ये और ये कैंसिल हो गया, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दो। तो 4 4 से कितना होगा, 16 होगा, -16, और बीच का -2 2 ज़ा 4, पर -4 है तो ये +4 हो जाएगा, तो फाइनली आंसर -12। देखो ये अगर आपने सही सॉल्व किया तो आगे का पार्ट देखो, पहले ये चेक कर लो, और ये तो अगर आपने सही है, अगर आगे का कुछ रॉन्ग होता है तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। अगर इसमें ही कुछ गड़बड़ कर दिया तो बहुत, इसलिए बहुत आराम से सॉल्व करना है। M22 इसके लिए अगर आप सॉल्व कर रहे हो, ये कैंसिल, तो 3 4 ज़ा कितना होगा 12, माइनस यहाँ पे क्या होगा 5 2 ज़ा 10, और +10 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 22। 3 4 ज़ा 12 +10। हाँ, अब इसके लिए देखो 3, ये देखो ये वाले के लिए कर रहे हो तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये बचे वाले का, तो 3 2 ज़ा कितना होगा 6, माइनस 5 4 ज़ा कितना होगा 20, पर +20 हो जाएगा, -20 है तो यहाँ पे 26। अब नेक्स्ट अगर आप सॉल्व करने जा रहे हो, M21 कितना आएगा, देखो ये, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो 1 ये बचा, देखो 1 4 ज़ा, देखो ना ये देखो M21 यहाँ पे, मतलब ये, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब कौन सा रो कैंसिल होगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचा -1 -3 2 4। तो देखो कैसे होगा, 1 4 ज़ा 4, और 2 3 ज़ा 6, और बीच का माइनस है, और यहाँ पे -6 आएगा, तो ये +6 हो जाएगा, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 2। अब M22 मतलब ये यहाँ पे रखूँगा तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये दोनों का देखो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो देखो 2 4 ज़ा कितना होगा 8, माइनस 5 3 ज़ा कितना होगा दोस्तों 15। अब -15 होगा, लगातार लेक्चर लेके गला दुखने लगा है, क्योंकि अभी मैंने 12th के लेक्चर्स बनाया, इंजीनियरिंग का लेक्चर्स बनाया, तो सोचा एक डिप्लोमा का भी लेक्चर्स दे दूँ। अब यहाँ पे 8 + 15, तो आंसर 23 है। अब M23 का जो आंसर है वो क्या होगा, इसका देखो ये और ये कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, -5, और 5 1 ज़ा प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब इसका अगर आंसर निकालने जा रहे हो 3 1 का, तो ये और ये कैंसिल, तो 1 2 ज़ा 2, और 4 3 ज़ा 12, और माइनस माइनस प्लस है, तो आंसर -10। अगर इसका आंसर निकालने जा रहे हो तो ये और ये कैंसिल, तो 2 2 ज़ा 4, -4, एंड 3 3 ज़ा 9, और -9 आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो फाइनली आंसर कितना आएगा 5। अब देखो मैं अगर कैलकुलेट कर रहा हूँ तो आपका भी आंसर राइट होना चाहिए, मैं भी तो यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अब M33 का जो आंसर ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 2 ज़ा 8, और उसके बाद -3 1 ज़ा कितना आएगा 3, और वो -3 आएगा तो प्लस, तो यहाँ पे -5। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है दोस्तों, को-फैक्टर निकालना तो चुटकी का काम है, अभी मैं बताता हूँ आपको। अब दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये वाला पार्ट थोड़ा सा मुझे रफ करना होगा। हाँ देखो सम, ये वाला पार्ट रफ कर दे रहा हूँ। अब देखो ये जैसे ही आपने माइनर निकाल दिया, आपको तुरंत क्या निकालना है, को-फैक्टर मतलब ये देखो ये C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 एंड C33। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक ट्रिक बता रहा हूँ, उससे आप फटाफट चीज़ों को कवर कर सकते हो। देखो ये पहला वाला आपको क्या करना है पता है, देखो जहाँ पे 1 और 1 प्लस करेंगे तो क्या आता है 2 आता है, 1 और 1 प्लस करेंगे तो 2 आएगा। 2 मतलब क्या होता है इवन, तो इवन आएगा तो आपको सेम लिखना है, तो मतलब पहला वाला सेम है, मतलब यहाँ पे -12 डायरेक्ट आंसर है। दूसरा वाला चेंज होगा, 22 का क्या हो जाएगा -22, फिर सेम होगा, फिर इसके बाद चेंज होगा 2 का -2, फिर सेम होगा, फिर यहाँ पे चेंज होगा 9 का -9, फिर सेम होगा, फिर चेंज होगा 5 का -5, फिर सेम होगा। तो देखो बहुत सिंपल सा है, सेम चेंज सेम चेंज सेम चेंज। ये देखो सेम मतलब -12 का -12, चेंज मतलब यहाँ पे 22 का -22, इसका फॉर्मूला है। तो इससे अच्छा कि आप यहाँ से डायरेक्ट इस ट्रिक से लिख सकते हो। अब जैसे ये आपने लिखा उसके बाद आप क्या लिखोगे, को-फैक्टर मैट्रिक्स। अब को-फैक्टर मैट्रिक्स निकालना आपके लिए बहुत इजी है दोस्तों। देखो आपने ऑलरेडी सभी डेटा निकाले हैं। देखो अब आपको पता है कि स्टार्टिंग के तीनों 1 1 हम यहाँ लिखते हैं, जैसे ये -12, फिर यहाँ पे -22,
फिर यहाँ पे 26, फिर उसके नीचे के 3 वैल्यूज अब यहाँ पे लिखोगे -2, 23, -9, फिर उसके नीचे के यहाँ पे लिखोगे -10, -5 और -5। लोगों को लगता है कि बहुत ईजी है, पर बिना प्रैक्टिस के कैलकुलेशन थोड़ा भी अगर गड़बड़ कर दोगे तो दिक्कत होगा। बुक्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने मिस्टेक किया है, यहाँ पे उन्होंने +12 + 10 इन्होंने 32 लिख दिया है, तो इसलिए उनका कैलकुलेशन -80 आ रहा है, हमारा -70 आ रहा है। तो बुक का नहीं तो बहुत लोग बोलेंगे सर आपने अलग करा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे मिलता है, बस आपको क्या करना है, कोफैक्टर जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे सीखो, ट्रांसपोज भी सिखा दे रहा हूँ, वैसे तो आपको पता होगा। ये जो रो है इसको कॉलम फॉर्म में लिखो, -12, -22, 26। फिर से ये जो सेकेंड रो है इसको भी कॉलम फॉर्म में लिखो, और फिर से ये थर्ड रो है इसे भी आप कॉलम फॉर्म में लिखो। अब इसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, ए इनवर्स लिखना है। तो ए इनवर्स का आप फॉर्मूला क्या है दोस्तों, देखो स्टेप बड़ा है पर प्रैक्टिस करोगे तो मार्क्स भी बड़ा मिलेगा। यहाँ पे आप एडजॉइंट ऑफ ए लिखोगे, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है दोस्तों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को अगर हम देखेंगे तो कितना आंसर है, -80। तो यहाँ पे -80 है, और यहाँ पे आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स है -12, -2, -10, -22, 23, 5, 26, -9, -5। नेक्स्ट स्टेप में आप चाहिए तो माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जिससे जहाँ जहाँ माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और जो माइनस नहीं है वो माइनस हो जाएगा, और बाकी 80 वाला सेम रहेगा। अगर चाहिए तो 80 भी डिवाइड करना तो कर सकते हो, या तो इतना भी आंसर रख सकते हो। अब दोस्तों चलते हैं, एक क्वेश्चन और बाकी रह गया है, थोड़ा सा लेक्चर बढ़ा जा रहा है, बट पूरा का पूरा पार्ट आपका कवर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बस बाकी है, वो बता दूंगा तो आपका लगभग सब पार्ट कवर हो जाएगा। तो चलते हैं, बस लास्ट वाला एक मेथड बाकी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, वो भी अपने को करना है। अब दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, राहुल सर के आगे कोई नहीं बोल सकता है। सॉल्व द इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड। दोस्तों तो यहाँ पे इन्वर्स भी लिख के आ सकता है, तो समझ जाना कि वही वाला इन्वर्जन मेथड का ये क्वेश्चन है, या तो इन्वर्जन लिखा होगा और समथिंग यहाँ पे 3 इक्वेशंस दिए हैं, तो मैंने देखो तीनों इक्वेशंस को लिखा। बाद में आपको ax = b लिखना है, a में आपको इक्वल टू के यहाँ पे जो जो वैल्यूज है x के आगे, y के आगे, z के आगे वो लिखना है, और यहाँ पे वेरिएबल आपको लिखना है, और यहाँ b मतलब इक्वल के यहाँ पे जो वैल्यूज है वो आपने लिखा। बाद में अब देखो मुझे लेट हो रहा है, अराउंड 3:30 मतलब 1:38 हो गया, 2:30 का मेरा लेक्चर है, खाना भी खाना है, फटाफट जाना है, तो इसलिए मैं ये सम पर हम पूरा का पूरा कंप्लीट करके जाएंगे। तो यहाँ पे आप a का जो वैल्यू है दोस्तों, ये आपका a का जो वैल्यू है यहाँ पे लिखो, और उससे आपको पूरा का पूरा ये जो मैंने प्रीवियस मेथड बताया, ये पूरे के पूरे मेथड से आपको a इनवर्स पहले निकालना है। अब a इनवर्स पूरा का पूरा पीछे वाला प्रोसीजर से a इनवर्स मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखा है, हो सकता है बुक का आंसर रॉन्ग भी हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग निकालना, जो आंसर आएगा वो आपका परफेक्ट आंसर है। अब ये होने के बाद ए इनवर्स वाला पार्ट तो मैंने सिखा दिया, इसलिए फिर से ये मैं बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और मेरे पास भी टाइम कम है। उसके बाद आपको इन्वर्जन मेथड में एक्स्ट्रा क्या करना है पता है, ax = b है, आपको क्या करना है पता है, दोनों साइड a इनवर्स मल्टीप्लाई करना है, a इनवर्स मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाई a इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड देखो मैंने a इनवर्स मल्टीप्लाई किया, और a इनवर्स इंटू a हमेशा i होता है, और i मतलब 1 तो मैं लिखूंगा नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं x लिखूंगा, और यहाँ पे a इनवर्स b। तो दोस्तों इन्वर्जन मेथड का अगर कोई भी सम आता है तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो x का आप वैल्यू रख दो, x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, x y z, यहाँ पे a इनवर्स का जो आपने आंसर्स निकाला, अभी मेरे पास ये आंसर है तो मैं ये लिख रहा हूँ, आगे का कैसे सॉल्व करते हैं वो बता रहा हूँ, -1 3 5 -3 1 7 7 -5 -11, और b का वैल्यू क्या है दोस्तों, b का जो वैल्यू है वो क्या है, 3 -3 4। अब आपको क्या करना है दोस्तों, बस इसे सॉल्व करना है। तो ए इनवर्स वाला पार्ट जैसे ही आपको मिल गया तो बस ये वाले पार्ट पे आप डायरेक्ट ये भी ले सकते हो इन्वर्जन मेथड सॉल्व करने के लिए, x = a इनवर्स b। अब आपको यहाँ पे ये 1/8 ऐसे ही रखना है, ये वाला पार्ट ऐसे ही कॉपी कर लेना है। अब देखो ये दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देखो 3 1 3 3 3 9 एंड देन 5 4 20। फिर ये देखो उसके आगे कॉलम नहीं है तो आप नीचे आएंगे, 3 1 3 3 9 3 3 9, यहाँ पे माइनस आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 4 4। एक सेकेंड ना, कुछ रॉन्ग हुआ, फिर से करता हूँ। हाँ देखो यहाँ पे 3 3 क्या होगा दोस्तों, 9 माइनस प्लस माइनस, 1 3 क्या होगा दोस्तों, 3 और प्लस माइनस माइनस,
एंड 7 4 का क्या होगा दोस्तों 28 प्लस, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट 7 3 21, 5 3 15 और माइनस माइनस प्लस एंड 11 4 44 माइनस। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसको कैलकुलेट करना है। ये देखो कैलकुलेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, यहाँ पे 1/8 है। और देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे, 20 देखो माइनस माइनस प्लस हुआ, 9 और 3 12 होगा, और 20 अगर उसमें हम माइनस करते तो 8 आंसर आएगा। और प्लस में यहाँ पे अगर हम करते तो माइनस माइनस 12, यहाँ पे भी माइनस 12 और प्लस 28 और 12 अगर हम माइनस करते तो 16। और यहाँ पे आप लास्ट वाला कैलकुलेशन करोगे तो 21 और 15 6 36 48 माइनस 8 आएगा। और फाइनली अगर आप इसे देखो, ये x y z है, अगर आप इसे 1/8 से डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे 1/8 इसमें मल्टीप्लाई करते हो, 8 कैंसिल होके 1, 8 2 और यहाँ पे -1। तो फाइनली बाय इक्वालिटी x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू -1। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बता दिया। देखो आपको इन्वर्जन मेथड बस इतना ही है, बट उसके पहले आपको ए इन्वर्स खुद से निकालना होगा, जो मैंने पहले वाला प्रोसीजर बताया उससे आपको निकालना। तो यहाँ पे ओवरऑल जितने मेन क्वेश्चंस थे हमने सब कवर कर दिए और बहुत ही अच्छे से कवर किया। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको समझा होगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। आप क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो एप्लीकेशन पे प्रदीप गिरी एकेडमी पे जाके आप परचेस कर सकते हो। अगर आप लेट हो चुके हो तो भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, एक दिन में बैठ के आप अपने से सभी चीज़ों को कवर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।